हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। फ्रेंड्स, हमारी जो एमपी जीके की सीरीज चल रही है वो जिसमें हम 1000 एमसीक्यूज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जो कि एमपी में कंडक्ट होने वाले सारे एग्जाम्स में आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। क्योंकि आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, या नेशनल लेवल के हों या स्टेट लेवल के, जिनमें भी एमपी का पोर्शन पूछा जाता है, उसमें ये जितने भी हम क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज है, उसका आज पार्ट 10 हम लेकर के आए हैं। साथियों, यदि आप चैनल में हमारे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ ही साथ में लाइक शेयर जरूर करें। और हम आज का पार्ट अपना स्टार्ट करें उससे पहले हमने अपने पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, पार्ट नंबर 9 में, कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से किसको जाना जाता है। और उसका सही आंसर बहुत सारे साथियों ने दिया था, और आंसर था उसका सिंगरौली। तो सिंगरौली सही आंसर था। बहुत सारे साथियों ने उसको कमेंट करके आंसर दिया था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सही आंसर आप सिंगरौली जरूर टिक कर लेंगे, है ना। राइट आंसर इसका जो था वो सिंगरौली था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। आज का जो पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, और पहला प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में किस स्थान को ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल के नाम से जाना जाता है। संयोग से देखिए साथियों, जो हमारा पिछला प्रश्न था वही हमारा आज का पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, और इसका आंसर बिना देरी के हुए हम आपसे बता देते हैं कि इसका आंसर भी क्या है, सिंगरौली। बढ़न वहीं का प्लेस है, बढ़न सिंगरौली। तो राइट आंसर हो जाता है आपका सिंगरौली, और यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर भी है, और यही हमारा जो हमने पिछले पार्ट में आपसे पूछा था उसका भी आंसर यही होता है। बिना देरी किए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक विंड मिल या पवन चक्कियां स्थित है। अब देखिए, ऊर्जा का एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है। देखिए, आज हमारा टॉपिक ही है कि ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ से हमको एनर्जीज मिल सकती है, क्या क्या अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। तो विंड मिल की यदि बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विंड मिल किस जिले में है, 4 ऑप्शन हर बार की तरह इस बार भी आपको देखने को मिलेगी। इन चारों में से एक ही ऑप्शन सही होगा। रतलाम है, धार है, इंदौर है, या झाबुआ है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंदौर शहर है, इंदौर की यदि हम बात करते हैं तो इंदौर लगातार 5वीं बार आपको स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 आया है, और इसका भी आंसर हमारा इंदौर ही है। इट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ है वो इंदौर जिले के अंतर्गत ही स्थित है। और इंदौर की यदि प्रमुख रूप से बात की जाए तो अभी हाल ही में इसको 5वीं बार लगातार स्वच्छता के मामले में इसको पहले नंबर पे इस शहर को घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पे गुजरात का सूरत है। तो स्वच्छता के मामले में 5वीं बार लगातार इंदौर अपने सरताज सजाने में सफल रहा है, और 12 करोड़ की इनाम राशि इंदौर को दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, कि बायोमास से बिजली उत्पन्न करने वाला राज्य का पहला गांव या फर्स्ट विलेज कौन सा है। बात करते हैं कि बायोमास से जो पहला गांव ऐसा कौन सा है जो बिजली उत्पन्न उसने किया। ऑप्शन आपके सामने है। कसई गांव है जो बैतूल जिले में आता है, अजीतपुरा है जो मुरैना में आता है, बेहट है ग्वालियर में, या सोनपुर है मंदसौर में। तो साथ ही बात करते हैं कि यदि हम फर्स्ट विलेज जो बना, जो बायोमास से सबसे पहले एनर्जी का उत्पादन किया या ऊर्जा उत्पन्न किया, वो है आपका कसई गांव बैतूल। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर निकल करके आ जाता है कसई गांव बैतूल। और इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कहता है कि राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम या फर्स्ट सोलर एनर्जी विलेज कौन सा है। अब देखिए, लगभग सिमिलर है, बस टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि अब हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में ही पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। ये 30 क्वेश्चन, ये जो 30 एमसीक्यूज हम लेकर के आए हैं पूरे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में है, तो इसलिए आप ध्यान से बने रहें। साथियों, इससे पहले यदि आपने हमारे 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन 9 पार्ट्स में हमने टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो कि एमपी में आयोजित होने वाले सारे एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, स्पेशली एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी एटसेट्रा। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है। कस्तूरबा इंदौर है, शाहपुरा मंडला, बेहट ग्वालियर, या सोनपुर मंदसौर। अब आप देखेंगे कि जो सौर ऊर्जा ग्राम पहला हुआ है मध्य प्रदेश का, वो है साथियों कस्तूरबा ग्राम इंदौर। अब थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर जरूर आप माइंड में इन बातों को इंडिकेट करके रखेंगे कि जो आपका कस्तूरबा ग्राम है इंदौर, वही आपका इसका राइट आंसर होता है, ठीक है ना।
तो राइट आंसर निकल करके आता है कस्तूरबा ग्राम इंदौर। यदि आपसे पूछा जाए कि बायोमास का से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, तो आप वो आंसर लगाएंगे कसई बैतूल। ठीक है, इन दोनों ही प्रश्नों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, लेकिन ध्यान करके आपको रखना है। इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे ये कहता है कि गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन प्रोडक्शन पावर कितनी है, कितनी क्षमता है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की बात करते हैं, 115 मेगावाट है, 116 मेगावाट है, 120 है या 110 है। इनमें से जो सही आंसर है उसमें आपको टिक करना है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की यदि हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी जो उत्पादन क्षमता वर्तमान में है वो है 115 मेगावाट। इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है 115 मेगावाट। और इसी के साथ हम बिना देरी के मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मध्य प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था, ऑन विच ईयर। इट मीन्स कि कौन सा साल था जब से विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ। कौन सी विद्युत, जल विद्युत का है ना, वाटर हेड्रिल का। वर्ष है 1905, 1910, 1907 या 1915 ईयर है आपके सामने। अब इनमें से जो सही आंसर है वो है आपका पहला ही आंसर, इसका भी सही हो जाता है और राइट आंसर हो जाता है हमारा वर्ष 1905 या ईयर 1905। इसी के साथ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि बांधवगढ़ ताप परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा साथियों की होता क्या है कि जब कई ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो दो स्टेट मिलकर के आपस में शेयर कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से पानी होकर के गुजरता है, तो दोनों स्टेट आपस में कुछ इन्वेस्टमेंट करके शेयर कर लेते हैं कि भाई पानी तो वहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी, तो एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में हम डैम बना लेते हैं, बांध बना लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश गुजरात और चौथा है मध्य प्रदेश उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है उसको आपको बताना है कि जो बांधवगढ़ ताप परियोजना है वो किस किस स्टेट्स की संयुक्त परियोजना है। तो वो है साथियों आपकी मध्य प्रदेश और गुजरात। इट मीन्स मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है आपकी बांधवगढ़ ताप परियोजना। इसलिए हमारा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाता है नंबर 3 और ये है मध्य प्रदेश और गुजरात। इसके साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा पावर प्लांट किस जिले में स्थित है। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, बैतूल में है, सिंगरौली में है, जबलपुर में है या शहडोल में है। तो इसका साथियों बिना देरी के आंसर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो राइट आंसर निकल करके आता है वो है आपका बैतूल। और यही आपको एक और बैतूल से याद करें कि कसई गांव बैतूल में ही प्रथम बायोमास संयंत्र भी स्थापित किया गया था, जिसके बारे में हमने आपसे ऊपर शेयर किया हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है कि मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है। ताप्ती है, चंबल है, गंगा है या नर्मदा है। तो मध्य प्रदेश की जो पहली जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है, इसका आंसर आपको सही सही बताना है। तो साथियों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1950 शुरुआत हुई थी चंबल नदी पे। गांधी सागर, चंबल सागर, महाराणा प्रताप सागर, ये तीनों परियोजनाएं शुरू हुई थी जो कि 1960 के आसपास पूरी हुई थी, कुछ में फिर बाकी में बाद में। तो राइट आंसर हो जाता है कि प्रथम जल विद्युत परियोजना वो है चंबल। प्रश्न नंबर 10 है कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। छिंदवाड़ा में है, देवास में है, अमलाई में है या आपका नेपानगर बुरहानपुर में। ये डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, ठीक है ना। नेपानगर कहाँ के अंतर्गत आता है, बुरहानपुर में है, तो इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। अब इन चारों में से एक ही आंसर आपका सही होगा और जो सही आंसर है वो है आपका नंबर 4। इट मीन्स कि नेपानगर बुरहानपुर में ही चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि बरगी परियोजना या बरगी प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। सतना में है, रीवा में है, जबलपुर में है या सीधी में है। तो साथियों बरगी परियोजना के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो बरगी परियोजना है वो जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर जैसा कि आप जानते हैं कि जबलपुर को संस्कार राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट की बेंच स्थित है, साथ ही साथ में चीफ बिल्डिंग स्थित है। इसके अलावा इंदौर और ग्वालियर में भी इसकी हाई कोर्ट की बेंचेस स्थित है। जबलपुर की अन्य बात करें तो जबलपुर में नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट जलप्रपात है ना, धुआंधार जलप्रपात है, संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, गन कैरेज फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री है। तमाम चीज़ें जबलपुर में ये स्थित है। बड़े बड़े संस्थान स्थित हैं जिनको हमको जानना जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन होगा जबलपुर। तो आपका राइट आंसर जबलपुर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अमरकंटक ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में स्थित है। अब पूरा एरिया ही पूछ लिया गया है। जो अमरकंटक ताप विद्युत गृह है वो कहाँ पर स्थित है। बैढन में है, बुढ़ार में है, सीधी में है या सोहागपुर में है।
तो साथियों यदि मैं बात करूँ अमरकंटक ताप विद्युत गृह की, तो ये सुहागपुर के अंतर्गत स्थित है। पूरा एरिया जो लगता है वो सुहागपुर है, और यही हमारा सही आंसर है। और इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भाई कब से इस अधिनियम को लागू किया गया कि भाई सबके लिए बिजली उत्पन्न करना और सबको प्रोवाइड करना ये शासन की जिम्मेदारी होगी। ईयर है 1948, 1947, 1956 और 1964। ये वर्ष है, इनमें से एक ही वर्ष ऐसा है जिसमें आपको ये अधिनियम लागू किया गया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों जो 1948 है, ईयर वर्ष 1948 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था मध्य प्रदेश के अंतर्गत कि सबको बिजली देना है। हालांकि अभी तक 2021 तक भी हर गांव में अच्छे तरीके से बिजली नहीं पहुंच पाई है। सरकार प्रयासरत है, उम्मीद है कि जल्दी ही तमाम बिजली का उत्पादन और बढ़ेगा और पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य प्रदेश में प्रथम विद्युत उत्पादन कहाँ किया गया था? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स कि जो पहली बार विद्युत उत्पादन किया गया वो कहाँ पर था? भोपाल में था, रीवा में था, सतना में था या ग्वालियर में था? तो साथियों मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन किया गया है वो किया गया है तानसेन की नगरी ग्वालियर। तानसेन की नगरी ग्वालियर ग्वालियर को तानसेन की नगरी के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि संगीत सम्राट तानसेन वहीं से बिलोंग करते थे। बेहट ग्राम ग्वालियर से वो बिलोंग करते थे। और साथ ही साथ में किलो का रत्न जिसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर ही है। तो सही आंसर जो हमारा निकल करके आता है वो हो जाता है ग्वालियर। इसी के साथ मूव करते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पेंच ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? छिंदवाड़ा में है, मंडला में है, देवास में है, सीधी में है? तो साथियों पेंच से आप एक बात जरूर और याद रखेंगे, पेंच टाइगर रिजर्व भी है ना। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो छिंदवाड़ा में पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना पेंच परियोजना के नाम से ही जानी जाती है और वो छिंदवाड़ा में स्थित है। और विद्युत गृह भी छिंदवाड़ा के अंतर्गत ही आता है। इसलिए 2-3 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 16 है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? अभी मैंने कुछ देर पहले ही इसके बारे में बताया था कि चांदनी ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है। तो उसका जो सही आंसर था वो था फ्रेंड्स नेपानगर। क्या था? नेपानगर इसका राइट आंसर था। नेपानगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मैंने ये भी आपको बताया था कि नेपानगर जो है तो बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है और चांदनी ताप विद्युत गृह वहीं पर स्थित है। तो ये पूछ रहा है कि जो टोटल मेगावाट है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 17 मेगावाट है, 27 है, 37 है या 47? तो चांदनी ताप विद्युत गृह की जो कुल उत्पादन क्षमता है कितने मेगावाट है, इसका आंसर है साथियों पहला नंबर। इट मीन्स कि जो 17 मेगावाट वहाँ की टोटल उत्पादन क्षमता है और यही हमारा सही आंसर होता है। बिना देरी किए हम पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। संत सिंगाजी तापी केंद्र, सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके नाम से सिंगाजी के नाम से मेला भी लगता है। वो सागर है, रीवा है, खंडवा है या उमरिया है? इनमें से जो सही आंसर है उसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है कि खंडवा है कि क्या है। तो साथियों जो खंडवा जिला है, खंडवा और खरगोन, इनको सुनहरे जिलों के नाम से भी जाना जाता है और संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट खंडवा जिले में ही आता है और यहाँ पर इनके नाम से बहुत बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है हर वर्ष। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कौन सा जिला है, तो आंसर है खंडवा। इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि राज्य में पहला बायोगैस प्लांट, फर्स्ट बायोगैस प्लांट पूरे स्टेट में किस जिले में लगाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस प्लांट की बात हो रही है। भोपाल है, रीवा है, झाबुआ है या सिवनी है? तो साथियों जो बायोगैस प्लांट सबसे पहले लगाया गया था वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया गया था। भोपाल जिसको झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और भोपाल साथियों आप जानते हैं कि 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जो सरकारी ऑफिस है, कार्यालय हैं, वो सब यहीं पर स्थित है सेंट्रलाइज लेवल पे, और कैपिटल तो है ही। तो राइट आंसर हो जाता है भोपाल। और इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रदेश में राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ लगाया गया है? अब राणा प्रताप सागर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर लगाया गया है, कहाँ पर स्थित है? हालांकि इसके बारे में जानना आपको और भी डिटेल में जरूरी है। ऑप्शन है नर्मदा, बाढ़ गंगा, बाढ़ नहीं साथियों ये बाढ़ है, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखेंगे बाढ़ गंगा है, बाढ़ गंगा, ताप्ती या चंबल।
तो यदि राणा प्रताप सागर की बात किया जाए साथियों, तो ये चंबल एरिया में लगाया गया है और चंबल नदी पर ही बना हुआ, ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप सागर है ना, तो ये जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है चंबल नदी पर, और चंबल एरिया में ही ये बनाया गया है, ये स्थित किया गया है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? खंडवा में है, जादूखेड़ा में है, कसाई गांव बैतूल में है, या बांसगाड़ी में? तो साथियों जो ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर भी वहीं पर है जो संत सिंगाजी थर्मल प्लांट जिस जिले में स्थित है, और उसका राइट आंसर और कुछ नहीं है, वो है आपका खंडवा। तो खंडवा आपका राइट आंसर हो जाता है, जहाँ पर संत सिंगाजी का मेला, संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट भी स्थित है। इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि राज्य में ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना जो नर्मदा नदी पर स्थित है वो खंडवा जिले में बनाया गया। बात करते हैं नंबर 21 की। सौर ऊर्जा पार्क, सोलर एनर्जी पार्क कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर बनाया गया? गणेशपुरा, मंदसौर, भोपाल या खंडवा? तो साथियों जो सौर ऊर्जा पार्क है वो गणेशपुरा में बनाया गया है और यही इसका राइट आंसर है। इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी की हुई। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा विकास निगम जो मध्य प्रदेश में स्थापना की गई वो कब की गई थी, उसका आंसर आपको सही बताना है। वर्ष 1980, 1982, 1984 या 1986? बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप और अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो है फ्रेंड्स आपका ईयर 1982। तो आप इसमें टिक कर लेंगे और इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सिमिलर ईयर लिखे गए हैं, बताए गए हैं ऑप्शंस में, पर जो राइट आंसर निकल करके आता है वो है ईयर 1982। ये नहीं है, मैंने गलत बॉक्स में टिक कर दिया है, आपका ईयर है 1982 और इसका राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि रिहंद जल विद्युत योजना किस स्थान पर निर्मित की गई है? पिपरी में है, सिवनी में है, पुनासा खंडवा में है या देवलांद बाणसागर? तो साथियों यदि हम बात करते हैं रिहंद जल परियोजना की, तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो है आपका पिपरी। पिपरी में रिहंद जल विद्युत योजना की स्थापना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक भी है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस या बायोमास से बिजली कहाँ उत्पन्न होती है? देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ गया था कि बायोमास से पहली बार कहाँ पर बिजली का उत्पादन किया गया था। ये क्वेश्चन अभी पहले भी रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज है। ग्वालियर जिला है, बैतूल जिला है, या सीधी है, या इंदौर है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको गांव भी दिया था और जिला भी दिया था, इसमें सिर्फ जिला बस बताया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कसाई गाँव है, कौन सा गाँव है? कसाई मत पढ़िएगा साथियों, एक कसाई है, कसाई कसाई गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आता है आपके बैतूल जिले के अंतर्गत। तो हमारा जो सही आंसर निकल करके आता है वो हो जाता है बैतूल। और इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि भांडेर किस प्रकार के विद्युत ग्रह के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भांडेर गैस आधारित या जल आधारित है? गैस जल आधारित है, ये वाटर है, गैस है, या कोयला है, या बायोमास है? अब देखिए बायोमास की भी तो हमने बात की, तो बैतूल रहा, कसाई गाँव तो बैतूल, तो इसमें ये तो होगा नहीं, बायोमास तो होगा नहीं। अब बचते हैं 3। तो भांडेर का नाम आपने शायद सुना होगा कि जो भांडेर है साथियों, भांडेर गैस आधारित संयंत्र के लिए जाना जाता है, विद्युत गृह के लिए जाना जाता है। किस पर? गैस आधारित या गैस बेस्ड है। ओके, तो राइट आंसर हो जाता है गैस बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव करते हैं कि एशिया का प्रथम लेजर परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, एशिया's फर्स्ट लेजर सेंटर situated in which district? Answer are Gwalior, Indore, Jabalpur और भोपाल. These are the 4 major cities in MP. Especially Bhopal is also known as the capital of MP and Indore is खेल राजधानी या खेल हलचल, and continue 5 times winner of the स्वच्छ इंडिया मिशन. ओके, 5 बार लगातार इंदौर ने जो है तो स्वच्छता के मामले में रैंक लगाई, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वालियर इज ऑल्सो नोन एज द जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट्स या किलो का रत्न कहलाता है। और जबलपुर को तो हम जानते हैं कि स्पेशली जो है तो संस्कार राजधानी के नाम से जानी जाती है। पर इसका सही आंसर क्या है कि एशिया का जो प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है वो किस जिले में
स्थित किया गया है या स्थापित है, तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इस तरह से हमारे जो राइट आंसर है वो हो जाता है भोपाल इस प्रश्न का। और बिना देरी के हम पहुंच जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर इज हाइड्रीम पंप कहाँ पर लगाए जाते हैं। अब देखिए एक प्रकार के पंप होते हैं, हाइड्रेल पंप जो होते हैं वो लगाए गए हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, खंडवा में पाए जाते हैं, खरगोन में या बैठन में। बैठन नहीं है साथियों, ये बैठन है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, बैठन है या सीधी है। तो हाइड्रेन पंप की बात करें यदि हम ये सिंचाई के लिए काम में आते हैं तो स्पेशली इस तरह की जो पंप लगाए जाते हैं या पाए जाते हैं वो है साथियों आपका सुनहरे जिले खंडवा और खरगोन। तो इसका राइट आंसर होता है खरगोन। खरगोन में आप जानते हैं कि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और खरगोन को सोने की खेती के लिए जाना जाता है। सोना इट मीन्स की कपास। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28 एंड 28 इज संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस जिले में स्थित है। इसका आंसर आपको बताना है। उमरिया है, सतना है, डिंडोरी है या शहडोल है। तो संजय गांधी की यदि आप साथियों बात करते हैं तो संजय गांधी जैसे कि आप जानते हैं कि राजीव गांधी साहब के भाई थे और इन्हीं के नाम पे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर निकल करके आता है संजय गांधी ताप उमरिया। कौन सा हो जाता है साथियों, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, ये आपके उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। और इस तरह से ये आंसर सही होता है और बाकी तीन आंसरों को रिप्लेस कर देता है। इट मीन्स की राइट आंसर कौन सा जिला है आपका है उमरिया। और हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं और कहता है ये कि गांधी सागर पर जल विद्युत केंद्र का निर्माण कब हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, इन ये जो है सब चंबल नदी पर बने हुए हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कब हुआ था जल विद्युत केंद्र का निर्माण, कब हुआ था। 1950 में हुआ था, 55 में हुआ था, 60 में हुआ था या 1970 में हुआ था। तो साथियों यदि बात करते गांधी सागर जल विद्युत केंद्र का निर्माण कब हुआ था, तो इसका जो निर्माण हुआ था साथियों 1960 में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाता है 1960। तो हम इसमें बिना देरी के हुए अपना आंसर कर देंगे 1960। क्या हो जाता है 1960 और ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, तो आंसर नंबर हो जाता है 1960। चलिए इसी के साथ मूव कर जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि सतपुड़ा ताप परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब देखिए उस टाइम पे पेंच का पूछा था, है ना, अब सतपुड़ा का पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश गुजरात की है या मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। तो साथियों यदि बात करते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कि ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो साथियों ये है मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इस तरह से जो नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस तरह से आज का हमारा जो एनर्जी रिसोर्सेज का कंप्लीट टॉपिक था 30 एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज जो थे हम आपके सामने लेकर के आए हैं और वो 30 के 30 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं अपने आज के प्रश्न की तरफ बिना देरी के हुए। और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, यदि आप जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो तब भी हम अपने पार्ट 11 में इसका आंसर आपसे शेयर करेंगे। आंसर क्वेश्चन इज चांदनी ताप विद्युत गृह किस स्थान पर स्थित है। आपको उस जिले का नाम बताना है, उस शहर का नाम बताना है कि जो जहाँ पर चांदनी ताप विद्युत गृह स्थित है। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे साथियों कमेंट का, क्योंकि यदि आपने अच्छे तरीके से वीडियो को देखा है तो इसका आंसर भी आप आसानी से कर पाएंगे। और साथियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो समय पर आप ज्वाइन कर लें। फन लर्निंग पेज है फेसबुक में, उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं हमको अनूप कुमार 11 और जैसा कि मैं हर बार ही कहता हूं तो इस बार भी आपको बता देता हूं कि जो भी हमारी पीडीएफ्स होती हैं हर वीडियो की, हम अपनी सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो फन लर्निंग 11 के नाम से है। उसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। एक बार और कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ में लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशन में, अपने तमाम चाहने वालों को, ताकि वो भी इस वीडियो का यूज़ कर सके अपने जीवन में, अपने आने वाले लाइफ में, अपने नॉलेज के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए। आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर ड्रॉप करें। जो भी आवश्यकता लगे कि और भी कुछ अमेंडमेंट करना है तो हम उसको जरूर गौर करेंगे। मिलते हैं साथियों हम अपने और एक महत्वपूर्ण वीडियो में पार्ट 11 में एमपी की एक और महत्वपूर्ण सीरीज के साथ, जो हमारी 1000 प्रश्नों की सीरीज है। इन 1000 प्रश्नों को यदि आप अच्छे तरीके से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एमपी से पूछे जाने वाले पोर्शंस में से कुछ भी छूट पाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।